जावेद अख्तर को जून के पहले हफ्ते में रिचर्ड डॉकिन अवार्ड से नवाजा गया है। रिचर्ड डॉकिन अवार्ड, ये शब्द हमारे लिए नया है क्योंकि भारत में पहली बार किसी शख्स को रिचर्ड डॉकिन अवार्ड मिला है। क्या होता है अवार्ड, क्यों दिया जाता है और कब से शुरू हुआ, इसके ऊपर वीडियो बन चुका है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड का अंदर जो नाम छुपा है रिचर्ड डॉकिन, उस शख्स के बारे में। कौन है रिचर्ड डॉकिन, क्या इनकी ऐसी खासियत है कि इनके नाम पर एक अवार्ड ही बना डाला। रिचर्ड डॉकिन का जन्म सन 1941 में केनिया में हुआ था। केनिया का बारे में सभी जानते हैं। केनिया में सन 1941 में रिचर्ड डॉकिन का जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी, मास्टर्स भी किया, उसके बाद 2 साल फिर डिप्लोमा किया। काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने पढ़ाई करी। फिर बायोलॉजिस्ट की पदवी इनको मिली, बायोलॉजिस्ट बने, बायोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया, बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से कुछ प्रमुख किताबें हैं द सेल्फिश जीन, जो कि बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। मेन काम इनका बायोलॉजी से रिलेटेड रहा। इन्होंने इवोल्यूशन के ऊपर जोर दिया। जो होमो सैपियंस की ब्रीड है, यानी कि हम मानव लोग, हमारा इवोल्यूशन धरती लोक पर कैसे हुआ है, उस जोनर में सबसे ज़्यादा काम किया रिचर्ड डॉकिन ने, जिसके लिए ज़्यादा जाने भी जाते हैं। इसके चलते इन्होंने काफ़ी साइंटिफिक नॉवेल्स लिखी, जिनमें से एक है द सेल्फिश जीन, जो बात करती है एक प्रोसेस के बारे में कि जीन किस तरीके से अपने आप को विद टाइम इवॉल्व करता रहता है। एक होता है कि जीन जब प्रसव के दौरान, जब प्रसव से पहले प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके से बच्चे को फॉर्म करता है, वो उसको अलग प्रोसेस कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि जीन्स अपने फॉर्मेशन को किस तरीके से इवॉल्व करते हैं विद टाइम, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स, बिकॉज ऑफ नेचर। इस चीज़ का जिक्र इनकी इस किताब में किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान हैं रिचर्ड डॉकिन। अब इनकी एक दूसरी खासियत भी है, ये ऑथर भी हैं, नॉवेल्स भी लिखते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे ज़्यादा नॉवल लिखते हैं। और साइंटिफिक टेम्परामेंट होने के कारण इनको बहुत सारे लोग अथीस्ट की कैटेगरी में भी रखते हैं। अथीस्ट यानी ईश्वर में आस्था ना रखने वाला व्यक्ति। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि रिचर्ड डॉकिन्स ने कुछ बहुत बड़े कोटेशंस दिए हैं अपने तमाम लेक्चर्स में, जो उन्होंने कभी यूनिवर्सिटी में दिए, कभी किसी भीड़ को संबोधित करते हुए दिए, जिनमें से कुछ प्रमुख आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं, जिनमें से बहुत फेमस कोट्स हैं। एक कोट में लिखा हुआ है कि आई एम अगेंस्ट द रिलीजन बिकॉज इट टीचेज अस टू बी सेटिस्फाइड विद नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं कि रिचर्ड डॉकिन्स बहुत साफ शब्दों में ये बात बताते हैं कि मैं किसी भी तरह के धर्म में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि धर्म इंसान को साइंटिफिक टेम्परामेंट से दूर कर देता है और पृथ्वी को समझने की जो जागरूकता है, जो जिज्ञासा है, उसको ख़त्म कर देता है, तृप्त कर देता है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। तो इस तरीके का काफ़ी इंटेलेक्चुअल अप्रोच रिचर्ड डॉकिन का है। ईश्वर में आस्था ना रखने को लेकर, अथीस्ट होने को लेकर रिचर्ड डॉकिन पे काफ़ी विवाद रहते हैं। जो बहुत से कुछ ज्ञानी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ये बताते हैं कि रिचर्ड डॉकिन अथीस्ट नहीं है, काफ़ी मतलब अधार्मिक प्रवृत्ति का इंसान नहीं है वो, लेकिन एग्नोस्टिक आप उनको कह सकते हैं। आप कहेंगे एग्नोस्टिक क्या होता है, अथीस्ट क्या होता है? भैया अथीस्ट तो फिर भी समझ में आता है, एग्नोस्टिक क्या होता है? देखिए, एग्नोस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है लेकिन धर्म के साथ नहीं होता है। और सरलता से तो मैं आपको यदि बताऊं तो कट्टर अनीश्वरवादी या जिसे कहते हैं ना नास्तिक व्यक्ति, वो हो जाता है अथीस्ट, जो कि ईश्वर के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता। यदि आप उनसे पूछेंगे कि आप कौन से भगवान को मानते हैं, तो वो आपके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कह सकते हैं कि ईश्वर तो होता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति एग्नोस्टिक है, वो आपको ये कहेगा कि यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ईश्वर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आप मुझे इस चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ दीजिए, आप मुझे ये बात समझाइए कि ईश्वर का एग्जिस्टेंस कैसे है, कौन सा ऐसा तथ्य है जो ये बात कहता है कि देखो इससे ये प्रूव होता है कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं। सरल भाषा से किसी भी चीज़ के पीछे साइंटिफिक टेम्परामेंट ढूंढने वाला या रीजनेबिलिटी ढूंढने वाले शख्स को एग्नोस्टिक कहा जाता है, खासकर जब वो रिलीजियस कंटेक्स्ट में हो।
जिसको लेकर रिचर्ड डॉकिंस ने कहा भी था कि मैं रिलीजन में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि रिलीजन के अंदर किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, मात्र एक विश्वास होता है जो धीरे धीरे दृढ़ता के नाम पे, स्ट्रांग होने के नाम पे अंधविश्वास में बदल जाता है और लोग साइंटिफिक चीज़ों से दूर हट जाते हैं। इसको लेके कुछ बहुत से शब्द भी हैं। एग्नोस्टिक शब्द सबसे पहले थॉमस हक्सले ने सन 1876 में इंट्रोड्यूस किया था। एग्नोस्टिक शब्द का मतलब हम आपको बता चुके हैं। एग्नोस्टिक से जुड़ा हुआ एक और शब्द है जिसको हेटेरोडॉक्सी के नाम से जाना जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो कि अमूमन तौर पर चीज़ें जिस तरीके से होती हैं, जो सुव्यवहार है आपके आसपास के समाज का, किस तरीके से समाज रिएक्ट करता है, क्या समाज की धारणाएं हैं, क्या रिलीजियस बिलीव्स हैं, उन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें ऑलरेडी मानी जा रही हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं है, वो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें कहलाती हैं। हेटेरोडॉक्सी उसका कुछ अपोजिट कंसेप्ट है, जिसको दूसरे शब्दों में हेरेसी भी कहा जाता है, कि किसी भी एग्जिस्टिंग थ्योरी, एग्जिस्टिंग बिलीफ के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसका कोई एक्सप्लेनेशन, रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन मांगना, जिसके चलते आप उसका यकीन करना शुरू करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हेटेरोडॉक्स कहलाते हैं। तो यही थॉमस हक्सले का कंसेप्ट था कि हेटेरोडॉक्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय के कि आप ऑर्थोडॉक्सी में घुसते चले जाएं और अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट ख़त्म कर दें। रिचर्ड डॉकिंस का भी यही मानना था या मानना है। रिचर्ड डॉकिंस ये कहते हैं कि इंसान को ऑर्थोडॉक्स होना चाहिए, लेकिन तब जब उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन हो। यानी कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में तब तक कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब तक आप उसके बारे में सही से जानते ना हो। बहुत सरल सी बात है, लेकिन उस समय में इस बात के लिए आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इनकी एक किताब है रिचर्ड डॉकिंस की, सन 2006 में लिखी गई बहुत मशहूर किताब है, द डिल्यूजन ऑफ गॉड। आपने शायद पढ़ी भी हो, नहीं पढ़ी है तो अब पढ़िएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसका संक्षेप बता देता हूँ कि किताब में है क्या। रिचर्ड डॉकिन ने जो किताब लिखी है द डिल्यूजन ऑफ गॉड, उसमें उन्होंने बहुत सरलता से एथीस्ट, एग्नोस्टिक और बिलीवर ऑफ गॉड के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको समझाया है। रिचर्ड डॉकिन ने बताया है कि जब हम ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर बात करते हैं, जब उसकी डिबेट पर बात करेंगे, तो 7 तरीके के लोग होते हैं। सबसे ऊपर आते हैं ईश्वर में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले आस्तिक लोग, जो 100% ईश्वर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी एक्सप्लेनेशन से। उनका ये कट्टरपंथी विश्वास होता है कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं लोग जो कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन सुनने को लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन कट्टरपंथी विश्वास उनका भी यही होता है कि द गॉड एग्जिस्ट। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तीसरे लोग आते हैं जिनको नहीं पता कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन वो इस तरीके के वातावरण में पले हैं कि वो गॉड में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद चौथे तरीके के लोग आते हैं जो कि बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईश्वर है या नहीं है। पांचवें तरीके के लोग अब अथीस्ट की तरफ इंक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। अथीस्ट के बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं हैं सेम कि ईश्वर है या नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है कि ईश्वर नहीं होता। छठे लोग इस तरीके से 70% के साथ, और 7वें लोग तो बिल्कुल ही नास्तिक हो जाते हैं, जो बिल्कुल ये मानते हैं कि अथीस्ट हैं हम और ईश्वर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब इस स्केल में, इस पैरामीटर में रिचर्ड डॉकिन को आप छठे नंबर पर रखिए, जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते, लेकिन वो इस डिबेट को सुनने के लिए तैयार हैं कि हाँ गॉड एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस प्रवृत्ति के शख्स हैं रिचर्ड डॉकिन। इसीलिए उनके नाम पर अथीस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका ने एक अवार्ड बना दिया सन 2013 में, जिसको रिचर्ड डॉकिन अवार्ड कहा गया। ये अवार्ड इसलिए बनाया गया ताकि पूरे दुनिया भर से उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जो जनता जनार्दन के सामने थोड़ा सा रैशनल, न्यूट्रल और सेक्युलरिस्टिक बिहेवियर प्रदर्शित कर रहे हैं, अपनी बातों से जनता को सेक्युलरिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड कर रहे हैं। तो ये रिचर्ड डॉकिन के बारे में मेन बातें थीं जो हमने आपको बताई हैं। कुछ बड़े टर्म्स थे, अथीस्ट और एग्नोस्टिक,
बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने इन टर्म्स को अपनाया है। ब्रैड पिट का नाम आपने सुना होगा, डैनियल रेडक्लिफ का नाम, जो कि उन्होंने स्पाइडरमैन की पिक्चर में बहुत बड़ा मेन रोल निभाया था, उन्होंने भी अथीस्ट कहा अपने आप को। तो वहीं ब्रैड पिट ने कहा कि मैं एग्नोस्टिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। तो डैनियल रेडक्लिफ, ब्रैड पिट, इन तमाम हस्तियों के अलावा रिचर्ड डॉकिन की यदि बात की जाए तो वो भी एग्नोस्टिक प्रवृत्ति के ही शख्स हैं जिनके नाम पर यह अवार्ड बनाया गया है। और इस अवार्ड से अब 2019 के इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के मशहूर लेखक, मशहूर कवि जावेद अख्तर साहब को, उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए, उनकी रेशनलिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, और उनके काम के ज़रिए, उनकी कविताओं के ज़रिए जिस तरीके का मैसेज वो आजकल समाज में छोड़ रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए जावेद अख्तर साहब को ये अवार्ड दिया गया है।